गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज का नेक्स्ट सेशन है। प्रीवियस सेशंस की तरह ही हम इस सेशन में भी 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है हैपहाजर्ड। HAPHAZARD, हैपहाजर्ड। हैपहाजर्ड इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है। एंड इट्स मीनिंग इज अ थिंग विच इज नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। कोई ऐसी चीज जो प्रॉपर ऑर्डर में ठीक प्रकार से ठीक ढंग से नहीं रखी हुई है, इधर उधर पड़ी है। हिंदी में कहेंगे अव्यवस्थित, या आप कह सकते हैं बेढंगा। मतलब जो ढंग से नहीं रखा हुआ है, ढंग से नहीं है, कोई ऐसी चीज जो व्यवस्थित नहीं है, जो ढंग से नहीं है, उसके लिए यूज किया जाता है हैपहाजर्ड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसऑर्डरली, या आप कहेंगे प्लानलेस, या आप कहेंगे रैंडम। डिसऑर्डरली, प्लानलेस और रैंडम इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। हिज ऑफिस ड्रॉर्स कंटेन्स अ हैपहाजर्ड कलेक्शन ऑफ पेपर्स एंड फाइल्स। उसकी जो ऑफिस की ड्रॉर्स हैं उसमें बहुत ही बेढंग तरीके से कलेक्शन है पेपर्स और फाइल्स का। मतलब जो पेपर्स और फाइल्स हैं वो बहुत ही बेढंगे तरीके से रखी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है लीनियंट। LENIENT, लीनियंट। लीनियंट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, यह भी एक एडजेक्टिव होता है। एंड इट्स मीनिंग इज मर्सीफुल। हिंदी में कहेंगे दयालु या उदार। इसके जो दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे टॉलरेंट, या आप कहेंगे जनरस, या हो जाएगा ग्रेसियस। टॉलरेंट, जनरस और ग्रेसियस लीनियंट का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। He believes the government already is lenient with land mafias. उसका विश्वास है कि जो हमारी सरकार है वो पहले से ही उदार है विद लैंड माफियाज, जो लैंड माफियाज हैं उनके लिए। सरकार जो है वो लैंड माफियाज को लेकर के उदार है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डीक्राई। DECRY, DECRY, डीक्राई। डीक्राई इज अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है। एंड इट्स मीनिंग इज पब्लिकली डिनाउंस समबडी, मीन्स किसी की पब्लिक में निंदा करना, मीन्स लोगों के सामने भीड़ में निंदा करने का जब केस होता है तो वहाँ पे यूज किया जाता है वर्ब डीक्राई। हम इसके सिनोनिम समझेंगे। हिंदी में इसको बोलेंगे दोष देना, या किसी में कमी निकालना, निंदा करना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे सेंसर। जैसे कि सेंसर जो वर्ड है हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, CENSURE, सेंसर पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो पीछे जाकर पिछले सेशन में आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा सिनोनिम हो जाएगा डिस्पैरेज। DISPARAGE, डिस्पैरेज भी होता है। और केविल, CAVIL, केविल। डिस्पैरेज, केविल और सेंसर प्रीवियस सेशंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिक्राई के। इसे सेंटेंस में समझते हैं। यू कांट गेन एनीथिंग बाई डिक्राइंग द सक्सेस ऑफ अदर्स। आपको कुछ नहीं मिल सकता है, आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं बाई डिक्राइंग द सक्सेस ऑफ अदर्स, दूसरों की सफलता की निंदा करके, या दूसरों की सफलता में दोष निकाल करके आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डिसग्रंटल। DISGRUNTLE, डिसग्रंटल। डिसग्रंटल इज अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है। एंड इट्स मीनिंग इज मेक एंग्री, किसी को नाराज कर देना। हिंदी में बोला जाता है क्रोधित करना, या आप कहेंगे गुस्से में लाना, या आप कहेंगे चिढ़ाना। किसी को गुस्से में लाने के लिए हमें यूज करना होता है डिसग्रंटल। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे डिसप्लीज या मैडन। MADDEN, मैड से बनता है मैडन, पागल कर देना। डिसप्लीज मीन्स नाखुश कर देना, एंड मैडन मीन्स पागल कर देना। ये जो है डिसग्रंटल के सिनोनिम हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। योर दिस एक्टिविटी हैज डिसग्रंटल्ड हिज अंकल। तुम्हारी इस हरकत ने, इस काम ने नाखुश कर दिया है, नाराज कर दिया है उसके चाचा को। तुम्हारे इस काम ने उसके चाचा को नाखुश कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डर्थ। DEARTH, डर्थ। DEARTH, डर्थ इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है। एंड इट्स मीनिंग इज स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, और लैक का मतलब भी होता है कमी। स्कार्सिटी या लैक ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की कमी होना।
जब किसी चीज़ की कमी होती है उसके लिए यूज किया जाता है डर्थ। हिंदी में बोलेंगे कमी, या कई बार इसको अकाल के सेंस में भी यूज किया जाता है। अकाल पड़ जाना आपने सुना होगा, जब खाने पीने का संकट होता है तो वहाँ बोलते हैं अकाल पड़ गया है। सो कमी या अकाल के लिए इसको यूज किया जाता है। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्कार्सिटी या लैक या शॉर्टेज। सो स्कार्सिटी, लैक, शॉर्टेज जो है वो डर्थ के सिनोनिम हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और इसे सेंटेंस में समझेंगे। देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन इंडिया। जो भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट का अकाल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है सप्रेस, SUPPRESS, सप्रेस। सप्रेस इज अ वर्ब, या भी एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज फोर्सिबली पुट एन एंड टू। फोर्सिबली पुट एन एंड टू मीन्स ताकतपूर्वक किसी चीज को खत्म करना। हिंदी में कहेंगे दबाना, या आप कहेंगे कुचलना। किसी चीज को दबा देना, कुचल देना, या हिंदी में कह सकते हैं दमन करना। जब बात दमन करने की होती है, ताकत के साथ किसी भी चीज को नष्ट करने की बात होती है, वहां पे यूज करते हैं सप्रेस। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे सबड्यू, दूसरा सिनोनिम होगा डिफीट, या तीसरा सिनोनिम हो जाएगा कंप्रेस। सो कंप्रेस, सबड्यू और डिफीट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो इसे सेंटेंस में समझेंगे। द न्यूज वाज सप्रेस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। जो समाचार है, जो खबर है, उसको दबा दिया गया बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के द्वारा खबर को दबा दिया गया। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डिफरेंस, DEFERENCE। इट्स डिफरेंस, नॉट डिफरेंस। डिफरेंस दूसरा होता है और ये डिफरेंस है, DEFERENCE। स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे, वो डिफरेंस और डिफरेंस में अंतर है। सो इट इज डिफरेंस, DEFERENCE, एंड इट्स अ नाउन, या एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज रिगार्ड्स फॉर अनदर्स विश। किसी और की इच्छा के अनुसार काम करना, या इच्छा का सम्मान करना कहलाता है सम्मान या आदर। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे रेस्पेक्ट, स्टीम या रेवरेंस, REVERENCE, रेवरेंस। अच्छा, ये जो डिफरेंस वर्ड है, इसको एक फेज में यूज किया जाता है, इन डिफरेंस टू, के सम्मान में। सो ये जो वर्ड है उसको हम जब भी यूज करेंगे, सो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट केसेस में इन डिफरेंस टू ही यूज होता है, मतलब के सम्मान में, के सम्मान में के अर्थ में इसको यूज किया जाता है। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। वी शुड एक्ट इन डिफरेंस टू द विशेस ऑफ आवर पेरेंट्स। वी शुड एक्ट, हमें काम करना चाहिए, इन डिफरेंस टू, के सम्मान में, द विशेस, इच्छाओं के, ऑफ आवर पेरेंट्स, माता पिता की। सो हमें हमारे माता पिता की इच्छा के सम्मान के अनुसार ही काम करना चाहिए, मतलब माता पिता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है स्टेंच। स्टेंच, STENCH। स्टेंच इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ स्ट्रॉन्ग एंड वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। मीन्स बहुत ही तीक्ष्ण और अनप्लीजेंट जो स्मेल है, गंध है, उसके लिए यूज किया जाता है स्टेंच। मतलब ऐसी गंध जो कि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो, बदबूदार हो, उसके लिए यूज करेंगे। हिंदी में बोलेंगे बदबू। सो स्टेंच का मतलब हो गया बदबू। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे निफ या विफ, NIFF निफ, WHIFF विफ, या स्किंक। सो स्किंक, निफ एंड विफ इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो इसे सेंटेंस में समझेंगे। इट इज द स्टेंच ऑफ रोटिंग फिश। रोट एक वर्ड होता है, और रोटी, रोट का मतलब होता है सड़ना। सो इट इज अ स्टेंच, यह बदबू है। इट इज द स्टेंच मीन्स यह बदबू है, ऑफ रोटिंग फिश, सड़ी हुई मछलियों की। सो यह सड़ी हुई मछलियों की बदबू है। बढ़ते हैं आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डुबियस, DUBIOUS, डुबियस। डुबियस इज एन एडजेक्टिव, या एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज नॉट सर्टेन। जब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, हिंदी में कहते हैं संदिग्ध या संदेहात्मक। जब चीज़ें संदिग्ध हैं या संदेहात्मक हैं, तो वहाँ पे यूज किया जाता है डुबियस। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डाउटफुल, सस्पिशियस एंड फिशी। फिशी बोलेंगे, सस्पिशियस बोलेंगे, एंड डाउटफुल बोलेंगे डुबियस के सिनोनिम्स को। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही इज डुबियस अबाउट द स्कीम टोल्ड बाय हिज फ्रेंड। सो उसे संदेह है अबाउट द स्कीम, स्कीम के बारे में, टोल्ड बाय हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड के द्वारा तो बताई गई। सो जो उसके फ्रेंड ने स्कीम बताई है, जो फ्रेंड द्वारा स्कीम बताई गई है, उस पर उसको विश्वास नहीं है, उस पर उसको संदेह है।
आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ग्रूसम, GRUESOME, ग्रूसम। ग्रूसम इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज कॉजिंग हॉरर। कॉजिंग हॉरर मीन्स ऐसी चीज जो कि डर को पैदा करे। हिंदी में बोलते हैं भीषण, या आप कहेंगे भयंकर, और कई बार ये डिस्गस्टिंग के लिए भी यूज होता है, घिनौना मीन्स घिनौना, एंड इट इज यूज फॉर द क्राइम, और इसको अक्सर कर किसी क्राइम के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ जो नाउन यूज होता है वो ग्रूसम क्राइम होता है। सो ग्रूसम का मतलब हो गया भीषण, भयंकर या घिनौना। दूसरा और सिनोनिम हो जाएगा हॉरिड, या और सिनोनिम होगा हॉरिफाइंग। सो आगे बढ़ेंगे और इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही इज अक्यूज्ड ऑफ अ मोस्ट ग्रूसम मर्डर। ही इज अक्यूज्ड, वह अपराधी है, ऑफ द मोस्ट ग्रूसम मर्डर, सबसे भीषण या सबसे घिनौने मर्डर का, मीन्स वह सबसे घिनौने मर्डर का अपराधी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।